चलिए इस वक्त से नई दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता प्रभात झा का निधन हुआ है। लंबे समय से प्रभात झा बीमार चल रहे थे। 67 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के दिग्गज नेता प्रभात झा का निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लंबे समय से प्रभात झा बीमार चल रहे थे और 67 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मध्य प्रदेश बीजेपी के एक बड़े नेता प्रभात झा का निधन हुआ है और उनके निधन से अब पूरे बीजेपी में शोक की लहर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता प्रभात झा का निधन हुआ है। बीजेपी के सीनियर नेता प्रभात झा ने 67 साल की आयु में अंतिम सांस ली है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे प्रभात झा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रभात झा काफी दिनों से बीमार थे। बिहार में वो जन्मे हैं और मध्य प्रदेश की सियासत में पूरी तरह से वो एक्टिव रहे हैं। प्रभात झा कई बड़े बड़े पदों पर मध्य प्रदेश में रहे और उसके बाद अब कुछ दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी वो कमान संभाल चुके हैं और भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में उन्हें पहले भर्ती किया गया था और उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करने के माध्यम से दिल्ली ले जाया गया, जहां दिल्ली में वो भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था और 67 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता प्रभात झा का निधन हुआ है। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, बीजेपी के दिग्गज नेता प्रभात झा नहीं रहे हैं। बहुत दुखद खबर है, बहुत ही दुखद खबर है, स्तब्ध कर देने वाली खबर है। प्रभात झा जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने संवाद प्रमुख की जिम्मेदारी लंबे समय तक निभाई और वो एक ऐसे नेता रहे जो हम कहते हैं कि दो सांसदों की पार्टी आज शिखर तक पहुंची है। उसके संघर्ष काल के जो नेता रहे हैं, प्रभात झा जी उन नेताओं में अग्रणी थे। एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी उन्होंने बहुत ख्याति बटोरी। ग्वालियर स्वदेश से अखबार से उनका बहुत लंबा जुड़ाव रहा। ये बहुत दुखद है। प्रदेश बीजेपी के मुखिया की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली और संभाली भी ऐसी कि मध्य प्रदेश के सभी मंडलों तक वो पहुंच गए थे। इतने परिश्रमी थे, इतने अध्यावसायी थे, इतने अद्भुत लेखक थे वो। कई पुस्तकें उन्होंने लिखी। अभी बंसल न्यूज को ये अवसर मिला था कि मुझे लगता है कि शायद ये अंतिम इंटरव्यू जो उनके समय काल का जो अंतिम इंटरव्यू था वो करने का अवसर बंसल न्यूज को ही मिला, जब हम उनसे करीब करीब 1 महीने पहले मिले थे और वो एकदम स्वस्थ थे तब, और हमने उनसे लंबी बातचीत की थी। फिर वो मुझे अपनी लाइब्रेरी में ले गए और उन्होंने बताया कि वो किन किन पुस्तकों पर काम कर रहे हैं और किन किन पुस्तकों पर वो काम कर चुके हैं। वो संगठन के बहुत गहरे समझ वाले राजनेता रहे, बहुत ही सहज, स्पष्टवादी और खुलकर अपनी बात कहने वाले नेता रहे। अरुण जेटली से उनकी निकटता बहुत गहरी रही। 1998 में जब नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के प्रभारी बनकर आए थे तो नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने काम किया था और उनके काम की छाप सभी नेताओं में, चाहे मैं दिवंगत राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे की बात करूं या लखीराम अग्रवाल जी की बात करूं या फिर मैं गोविंद सारंग जी और कैलाश सारंग जी की बात करूं, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी की बात करूं, कैलाश विजयवर्गीय जी की भी बात करूं, प्रभात झा एक अद्भुत राजनेता रहे। संघर्ष और जिजीविषा यही उनके सबसे लंबे साथी थे और कई भाषाओं पर उनका अच्छा अधिकार था, क्योंकि पढ़ाई उनकी महाराष्ट्र में हुई तो धारा प्रवाह मराठी वो बोलते थे। और सबसे उनकी महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि वो किसी भी व्यक्ति को जो उत्तर देते थे वो अपने हस्तलिखित पत्र से जवाब देते थे। दीपावली पर या शुभ अवसरों पर या शोक में भी वो सैकड़ों की संख्या में पत्र अपने हाथ से लिखते थे और उसके पीछे उनकी दृष्टि ये थी कि व्यक्ति को ये पता चलना चाहिए कि
इन क्षणों में प्रसन्नता के या दुख के जो भी व्यक्ति उनसे जुड़ रहा है वो स्वयं अपने हाथ से अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर रहा है। बहुत ही अद्भुत राजनेता रहे। मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि हमारी पत्रकारिता की पीढ़ी भी वो पीढ़ी रही है जिसने प्रभात झा जी को बहुत करीब से देखा और समझा है। मध्य प्रदेश की राजनीति ही नहीं, मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय राजनीति की ऐसी अपूरणीय क्षति है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। 67 वर्ष की उम्र थी, ये कोई जाने की उम्र नहीं थी। अभी उनके भीतर बहुत सी राजनीति, बहुत सा उनके भीतर का लेख जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहराई से समझता है वो उनके भीतर मौजूद था। अत्यंत दुखद खबर है। अभी भी ऐसा लगता है कि इस पर विश्वास करना बहुत कठिन है। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है बीजेपी के लिए भी, देश के लिए भी, खास करके राजनीति के लिए भी। एक राजनीति के बड़े पुरोधा प्रभात झा को माना जाता है। शरद जी, इसको भी समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार में उन्होंने जन्म लिया, बिहार में पैदा हुए, लेकिन उनका जो पूरा राजनीति का जो लंबा एक सफर रहा वो मध्य प्रदेश में एक ताकतवर नेता के रूप में वो रहे। एक अलग कल्चर में पैदा होना और दूसरी जगह आकर अपना राजनीति में करियर बनाना निश्चित तौर पर एक बड़ी मेहनत का ये काम है। निश्चित तौर पर देखिए, वो मिथिलांचल यानी जो उत्तर बिहार है जिसको हम मिथिला अंचल कहते हैं, वहाँ उनका जन्म हुआ। लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई और 70 के दशक में मुंबई में पढ़ाई लिखाई करने के बाद मध्य प्रदेश उस समय संघ के और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में उभर रहा था। और शायद इसी बात ने प्रभात झा जी को आकर्षित किया क्योंकि राष्ट्रवादी सोच, संघ से जुड़ी हुई संघनिष्ठ दृष्टि और भारतीय जनता पार्टी का वो संघर्ष का समय था। आपातकाल, इमरजेंसी के बाद था जब भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता या तो अंडरग्राउंड थे या उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। उन्हीं परिस्थितियों में आप सोचिए कि तब बीजेपी से जुड़ने का फैसला, जनसंघ से, उस समय बीजेपी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, 1980 के बाद वो भारतीय जनता पार्टी हुई। तो उस वक्त, उस समय भी प्रभात जी ने उस संघर्ष काल में भी जनसंघ से जुड़ने का फैसला किया। और यही वजह थी कि एक नौजवान रोटी रोजगार और अपनी राजनीतिक विचारधारा को और धार देने के लिए मध्य प्रदेश आता है, ग्वालियर आता है, जो संघ का और जनसंघ का दोनों का गढ़ रहा। और वहां से वो एक पत्रकार के तौर पर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं स्वदेश अखबार से, और वहीं से भारतीय जनता पार्टी से उनका जुड़ाव होता है। और इस जुड़ाव को आगे बढ़ाते वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचते हैं। राज्यसभा में 2 टर्म बतौर सांसद पूरा करते हैं। जी दिनेश। निश्चित तौर पर एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने पार्टी को लेकर संभाली हैं, और खास करके उस दौर में जब पार्टी का स्तर बेहद ही जुझारू रूप में था, पार्टी जूझ रही थी, एक एक 2-2 सीटें जब उस वक्त आती थी, उस वक्त से उन्होंने संगठन को मजबूती देने का काम किया और जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, कार्यकर्ताओं को बीजेपी की तरफ लाकर उन्होंने एक बड़ा कार्यकर्ताओं का समूह खड़ा किया। निश्चित तौर पर एक बड़े पुरोधा के तौर पर वो हमेशा जाने जाएंगे। लेकिन शरद जी, क्या कुछ और भी ऐसी एक कमी जिसे हम कह सकते हैं, क्या प्रभात झा के जीवन के समय में रही है कि शायद उन्हें वो चीज मिलनी चाहिए थी और वो शायद उन्हें नहीं मिल पाई? देखिए, ये मुझे लगता है कि वो हमेशा ये बात कहते थे कि एक कार्यकर्ता के तौर पर, और जो बात आप भी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं एक उत्तर बिहार के एक छोटे से गांव से मैंने मेरी जीवन यात्रा शुरू हुई, जो अभाव और संघर्षों से निकलकर आगे बढ़ी। और ऐसे एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा में भेजा और राष्ट्रीय संगठन में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। तो जीवन से वो बहुत शरद जी आप बने रहिए हमारे साथ।